विशाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदन इल्ला रसूलन क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला अनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यक़लिब अला अक़ीबिही फलन यदुर्रल्लाहु शैअन व सयजज़ियुश शाकिरीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार आप तमाम हजरात सारी कायनात के आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ का नजराना और हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जब कोई शख्स किसी मकसद और किसी गर्ज से अपना मरकज छोड़कर दूसरे मकाम पर जाता है तो मकसद पूरा हो जाने और मतलब हल हो जाने के बाद वह अपने मरकज असली की तरफ वापस हो जाता है। हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ लाने का मकसद था दीन इस्लाम के अहकाम खुदा के बंदों तक पहुँचाना और उनको तौहीद परस्त बनाकर उनके नफूस को मुकम्मल तज़किया फरमाना। जब आपका मकसद पूरा हो गया और आप खुदाए अज़्ज़ व जल ने आयत करीमा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम पारा नंबर 6 रुकू नंबर 5 नाजिल फरमाकर आपके दीन के कामिल होने की खुशखबरी सुनाई और अपनी नेमतें आप पर पूरी फरमा दी तो आपको अपने मरकज असली मकाम कुदस की तरफ जाने का वक्त करीब आ गया जिसका इल्म आपको बहुत पहले से था। इसीलिए हज्जतुल विदा के मौके पर आपने लोगों से फरमाया कि शायद इसके बाद मैं तुम्हारे साथ हज ना कर सकूं। मिशकात शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब सूरह इज़ा नसरुल्लाह नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने लखते जिगर नूरे नजर साहब जादी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा को बुलाया और उनसे फरमाया तो इलैया नफ्सी यानी मुझको मेरे सफ़रे आखिरत की खबर दी गई है। यह सुनकर हजरत फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा रोने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तबकी फ़इन्नका अव्वल अहली हक के बनी यानी ऐ फातिमा रो नहीं, मेरे अहले बैत में तुम ही सबसे पहले मुझसे मुलाकात करोगी। यह सुनकर हजरत फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा हंसने लगी। यह देखकर अज़वाजे मुतहरात में से बाज़ बीवियों ने हजरत फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा से दरियाफ्त किया कि पहले हमने आपको रोते देखा और फिर हंसते देखा, इसका क्या मतलब है। हजरत फातिमा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने कहा कि हुजूर ने मुझको बताया कि आपको आपके सफ़रे आखिरत की खबर दी गई है। यह सुनकर मैं रोने लगी। आपने फरमाया रो नहीं, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तो ही मुझसे मिलेगी। यह सुनकर मैं हंसने लगी। दारमी शरीफ की हदीस है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी इस अलालत में कि जिसने आपने विशाल फरमाया घर से बाहर तशरीफ लाए इस हाल में कि अपने सर पर कपड़ा बांधे हुए थे। हम लोग उस मस्जिद में थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दाखिल होकर मेंबर की तरफ तशरीफ ले गए और उस पर रौनक अफरेज हुए। फिर आपने एक खुतबा दिया और फरमाया वल्लज़ी नफ्सी
بعده إنه لا أنجر إلا الحوج من مقام هذا، یعنی قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس منبر پر بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا خدا کا ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا و آخرت کی زینت پیش کی گئی مگر اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور کے اس ارشاد کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پڑے عرض کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سن کر متعجب ہوئے کہ وہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو خدائے عز و جل نے دنیا کی تر و تازگی اور آخرت کے درمیان اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ لیکن راجدار نبوت فوراً سمجھ گیا تھا کہ وہ بندہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ الصدق الصادقون سید المتقین، راجدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔